साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। एमपी में अतिथि शिक्षक भर्ती के फॉर्म भरने की प्रक्रिया 2 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है। मैंने 2 वीडियो बनाया, उसके संबंधित जानकारी देते हुए 2 वीडियो मैंने बनाया था। तमाम सवाल आए हैं विद्यार्थियों के, कमेंट के देखने के बाद ये लगा कि बहुत सारे सवाल हैं। उनमें जो सबसे प्रमुखता से सवाल पूछा जा रहा है वो यही सवाल पूछा जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया समझा दीजिए, और दूसरी बात ये बता दीजिए एमपी टेट चाहिए कि सीटेट से काम हो जाएगा, या मेरा एमपी टेट भी नहीं है सीटेट भी नहीं है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं कि नहीं। और दूसरा जो सवाल है अपीयरिंग वाले बच्चे पूछ रहे हैं, दूसरा सवाल अपीयरिंग वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या अपीयरिंग में मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं क्या। अपीयरिंग में मतलब जैसे बीएड अपीयरिंग में हूं, डीएलएड अपीयरिंग में हूं, चौथा सेमेस्टर है, फाइनल हो जाएगा, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। ये इतने सवाल आए हैं। तो एक तो ये है कि स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया समझाइए, जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं वो इसे समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात है एमपी टेट चाहिए या सीटेट से हो जाएगा काम। तीसरा कि मध्य प्रदेश में जाकर के प्रमाणित करवाना पड़ेगा क्या, ये सवाल है। तो आपको इस प्रक्रिया को मैं पूरी तरह से समझा दे रहा हूं, जिसमें सभी सवालों के जवाब आपके शामिल हैं। आइए एक एक करके हम सेशन को शुरू करें। उससे पहले हम आपसे अपील करेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझिएगा, स्टेप 1 आपको करना क्या होगा। आपको GFMS पोर्टल पर जाना होगा और नवीन पंजीयन शुरू करना होगा। सबसे पहले ब्राउजर में जैसे कि क्रोम या सफारी में आपको ये टाइप करना होगा, gfms.mp.gov.in खोलना होगा। होम पेज पर जाना होगा, अतिथि शिक्षक है तो नवीन पंजीयन के विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। हो सकता है सर्वर इशू हो, कई बार ये ओपन ना हो। स्टेप दूसरा क्या होगा, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन। अपना चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें, नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करें। इसी नंबर पर आगे की सभी लॉगिन डिटेल आपको प्राप्त होगी। अगली बात पर चलते हैं, अगली चर्चा कर लेते हैं। स्टेप तीसरा क्या होगा, आधार ई-केवाईसी, जो अत्यंत आवश्यक है। मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा। आधार से लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी जाएगा और उसे दर्ज करके ई-केवाईसी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी। इसके बाद अगले चरण पर जाइएगा, चौथे चरण पर। चौथे में व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करना होगा। ई-केवाईसी पूरा होते ही आपकी कुछ जानकारी जैसे कि नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। इसके बाद बची हुई जानकारी जैसे कि माता पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता और जाति वर्ग, ये सब क्या होगा, सावधानी पूर्वक आपको भरना होगा। इसके बाद अगले स्टेप पर जाएंगे जो कि 5वां स्टेप है। मेन मेनू में जा करके अपडेट क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यताएं जोड़ें, इस पर क्लिक करें। अपडेट क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता जोड़ने पर क्लिक करना होगा। यहां 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड बीएड की डिटेल्स, उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कुल अंक, प्राप्त अंक सब दर्ज करना होगा। अब यहीं पर बात आ जाती है, क्या अपीयरिंग वाले भरेंगे, तो इसका जवाब है नहीं, अपीयरिंग वाले नहीं डालेंगे। यहां पर आपका कंप्लीट होना चाहिए, जितनी भी योग्यताएं हैं सभी पूरी होनी चाहिए। तो यहां पर डीएलएड हो या बीएड हो, इनके अपीयरिंग वाले काम नहीं चलेंगे। अगली बात करें, यदि बच्चे टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे सीटेट या एमपी टेट पास हैं तो उसकी जानकारी अवश्य दर्ज करवाएं, क्योंकि मेरिट में इसके बोनस अंक मिलते हैं। इस योग्यता के भरने के बाद प्लस बटन पर ऐड करें। लेकिन अब यहां पर एक बात बताऊंगा, लेकिन एमपी टेट ही मान्य होता है, एमपी में सीटेट मान्य नहीं होता है। ठीक है, आप दर्ज कर सकते हैं, आपके पास है, आप दर्ज कर सकते हैं। एमपी टेट ही वहां पर मान्य होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सीटेट वहां पर मान्य नहीं होता है, एमपी में एमपी टेट ही मान्य होता है। अब एमपी टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप दर्ज कर दीजिए, नहीं क्वालिफाई हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आपको एमपी टेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। अभी अगर आप क्वालिफाई होंगे तो अभी आपको कुछ बोनस अंक प्राप्त हो जाएगा उसके एमपी टेट के आधार पर, और नहीं क्वालिफाई हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बोनस अंक आपको नहीं मिलेगा, उसके बावजूद अगर आप मेरिट में आ रहे हैं तो ठीक है। 6वां स्टेप होगा अनुभव प्रमाण पत्र, केवल पुराने अभ्यर्थियों के लिए। यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो वह अपना अनुभव दर्ज करके उसे क्लेम कर सकता है। एकदम नए आवेदकों को यह स्टेप छोड़ देना है। ठीक, अब आगे बात करेंगे। 7वें नंबर पर प्रोफाइल ड्राफ्ट और प्रिंट करना होगा। सारी जानकारी सेव करने के बाद एक बार पूरे फॉर्म की प्रीव्यू सेव कर लें। उसके बाद स्पेलिंग नंबर की गलती नहीं है तो सब कुछ सही होने पर आप फॉर्म को लॉक कर दें, यानी फाइनल सबमिट कर दें, और इसका एक स्पष्ट प्रिंट आउट निकाल लें।
जब आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण चरण अब आता है, स्टेप 8वां, संकुल प्राचार्य से ऑफलाइन सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा, उसके साथ अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डीएड हो गया, डीएलएड हो गया, है ना, बीएड हो गया, टेट का सर्टिफिकेट हो गया, जाति निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के होंगे उनके लिए होगा, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं होगा, है ना। इनकी फोटोकॉपी संलग्न करें और इन सभी दस्तावेजों को लेकर अपने नज़दीकी संकुल केंद्र पर जाएं। तो ये तो मध्य प्रदेश वालों के लिए नज़दीकी संकुल केंद्र पर वो जाएंगे। बाहर वाले स्टेट के बच्चे भी जा करके किसी भी संकुल केंद्र पर जाएंगे, वो संकुल प्राचार्य ऑनलाइन पोर्टल पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मिलान करेंगे और उसे वेरीफाई करेंगे। मिलान और वेरीफाई हो जाने के पश्चात 9वां स्टेप आता है स्कोर कार्ड जनरेट करना। संकुल से वेरिफिकेशन सफल होने के बाद ही आपका आधिकारिक स्कोर कार्ड जनरेट होगा। वापस GFMS पोर्टल पर लॉगिन करके अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लें। इसी स्कोर कार्ड पर लिखे अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। जब पोर्टल पर स्कूलों की रिक्तियां प्रदर्शित होना शुरू होंगी तब अभ्यर्थी को लॉगिन करके अपने स्कोर कार्ड आधार पर स्कूलों का चयन करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन स्कूलों का आप विकल्प चयनित करेंगे। उसके बाद अब कुछ और सवाल आ जाता है कि क्या अन्य राज्य वाले आवेदन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अन्य राज्य के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक पोर्टल पर अपना नवीन पंजीयन करा सकते हैं। पोर्टल किसी भी भारतीय नागरिक को रजिस्ट्रेशन करने से नहीं रोकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बच्चे को बताना जरूरी है कि अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में अनारक्षित श्रेणी में गिने जाते हैं। ये सभी बच्चे जान लें इस बात को, चाहे वे अपने मूल राज्य में SC ST OBC EWS कैटेगरी में आते हों, मध्य प्रदेश में उन्हें किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। अगली बात समझिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या क्या अलग करना होगा। व्यक्तिगत जानकारी, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको नहीं पर जाना होगा, ये जानकारी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही रहेगी। आधार, EKYC, क्वालिफिकेशन ऐड करना इत्यादि। आधार कार्ड राष्ट्रीय स्तर का होता है, इसलिए OTP और EKYC में अन्य राज्य वालों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बस फॉर्म भरते समय व्यक्तिगत जानकारी में क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, आपको उस विकल्प पर जाकर के नहीं करना होगा, अपने मूल राज्य को सेलेक्ट करना होगा, है ना। और तमाम जानकारियां जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तब पता चलेगा। अन्य राज्य वालों के लिए सबसे बड़ा ये टास्क है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने और प्रिंट निकालने के बाद दस्तावेजों का ऑफलाइन सत्यापन कराने के लिए उन्हें स्वयं मध्य प्रदेश जाना ही होगा। सत्यापन केवल मध्य प्रदेश के निर्धारित संकुल केंद्र जो कि MP के सरकारी स्कूल होते हैं उसके प्राचार्यों द्वारा ही किया जाएगा। उनके अपने राज्य या जिले में यह वेरिफिकेशन नहीं होगा। बिना मध्य प्रदेश जाए बिना संकुल से वेरिफिकेशन कराए बिना स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मध्य प्रदेश में MP टेट और CTET की स्थिति आपको समझा देना चाहूंगा। MP टेट सही रास्ता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको टेट पास होने के बोनस अंक प्राप्त होते हैं, वेटेज। अगर MP टेट नहीं है तो क्या करें, यदि किसी अभ्यर्थी के पास MP टेट नहीं है, भले ही उसने CTET पास कर रखा है, तो भी वह अतिथि शिक्षक का फॉर्म भर सकता है। फॉर्म उनकी DLED BEd ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एकेडमिक मेरिट के आधार पर सबमिट हो जाएगा, लेकिन उन्हें टेट पास होने के जो बोनस अंक मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। उनका स्कोर कार्ड थोड़ा कमजोर रह जाएगा। तो CTET के बलबूते आप ये आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर सकते हो। फॉर्म आपके भरने की बात आएगी तो फॉर्म आप भर सकते हो, और जो हाल फिलहाल में बात नोटिफिकेशन आने वाला है MP टेट का, आप उसमें नोटिफिकेशन में शामिल होकर के बाद में अपनी योग्यता में MP टेट जोड़ सकते हैं। लेकिन जब इस तरह से दोबारा से आवेदन होगा, अगली साल जब आवेदन होगा, तो आपको अपनी योग्यता को वेरीफाई करना होगा, मतलब फिर से अपडेट करना होगा। जैसे इस बार पुराने लोगों को अपडेट करना पड़ रहा है, जो भी नई योग्यता वो धारण कर लिए हैं उसे अपडेट करना होगा। तो उसके लिए 1 साल बाद ही पोर्टल फिर ओपन होगा, तो फिर आपका अपडेट होगा। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को जानकारियां सभी समझ में आ गई होंगी, और सबसे ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप स्वयं आवेदन करने लग जाओगे, तब आपको क्लियरली कुल समझ में आ जाएगा। बाकी चाहे जितनी वीडियो देख लें, चाहे जितनी बातें सुन लें, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आवेदन नहीं करेंगे तब तक क्लियरली सारी बातें समझ में नहीं आएगी। तो आज के लिए फिलहाल सेशन में बातें इतनी ही। मिलेंगे फिर किसी नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।